1980 में जब मैं जयपुर शहर छोड़ के गांव के स्वावलंबन और गांव के स्वराज और गांव में अपनी अस्मिता को बनाने और बचाने के लिए राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा और बेगमपुरा किशोरी गांव में आया, तो उस वक्त मेरे मन में केवल इस उजाड़ से इलाके में जो लोग, बूढ़े लोग और बच्चे थे, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना और जो बच्चे थे उनको पढ़ाना, ये दो काम मुझे बहुत जरूरी लगे। इसलिए मैंने ये दो काम शुरू किए। 6-7 महीने के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई हमें ये दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। दवाई और पढ़ाई तो बाजार में मिलती है, जब हमारे पास पैसा होगा तो अपने बालकों को पढ़ने भेज देंगे शहर में, और जब हमारे पास पैसा होगा तो दवाई भी ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस उजड़े हुए गांव को और इन उजड़े हुए लोगों को दवाई और पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो पानी चाहिए। ये जो बादलों का निकला हुआ पानी है, इसको सूरज चोरी करके उड़ा ले जाता है। एक तरफ सूरज हमें देता है पानी, और वही सूरज जो पानी लेता है वो बादलों में बदल कर हमें मिलता है, और फिर वही सूरज उस पानी को उड़ा लेता है, चोरी कर ले जाता है। तो सूरज की चोरी रोकने का काम कर। मुझे सूरज की चोरी रोकनी नहीं आती थी, तो उसने कहा मैं सिखा दूंगा। और सिखाने के नाम पर मुझे बस उन्होंने इतना कहा कि देख, ये जो सूखे कुएं पड़े हैं ना गांव के, इन कुओं में कूद जा, और कुओं में तू कूद जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा क्या करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। मुझे डर लगा, मैं कुओं में तो नहीं कूद सका। फिर उन्होंने ही मुझे कुओं में उतारा। 5-6 कुएं मैंने देखे, उसमें से मुझे पता चल गया कि धरती में जहाँ सीधी सड़ होती है, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स होते हैं, और जहाँ तीखे वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं, वहाँ अलग अलग तरह जगह पर अलग अलग तरह से पानी का रोकने का काम करेंगे, तो वो पानी नीचे धरती के पेट में चला जाएगा, और फिर धरती के पेट में से सूरज के बस की नहीं है चोरी करना, तो वो पानी फिक्स डिपॉजिट की तरह हमारे पास रहेगा। और वो जो फिक्स डिपॉजिट है, उससे फिर हमारी खेती, हमारा पीने का काम, हमारे उद्योग और हमारे जीवन का सब काम शुरू चल जाएगा। असलियत में पुराने जमाने में तो इस पानी को पेड़ों की जड़ें, पेड़ों के पत्ते बादल से पकड़ते थे, और पेड़ों की जड़ें उस बादल से निकले हुए पानी को धरती के पेट में पहुंचा देती थी। लेकिन ये इलाका तो बेजंगल वाला हो गया था, बेपेड़ वाला हो गया था, बेपानी हो गया था, उजड़ा और वीरान था। लोगों के बीच में लाचारी, बेकारी और बीमारी थी, और धरती पर न मिट्टी थी, न पानी थी, न हरियाली थी। तो ऐसे में इस वीरान क्षेत्र में बस हमने फिर पानी को सहेजने का काम 1985 में गोपालपुरा गांव से शुरू किया। गोपालपुरा गांव में सबसे पहले चौतरेवाड़ा जोड़ बनाया, फिर मेवाड़ा बांध बनाया। बस इस काम को देख के फिर तो ये काम अगले साल 36 गांव में शुरू हो गया। पहला काम करने में थोड़ी मुश्किल हुई थी, पहला काम तो 4 साल लगे थे पूरा करने में, लेकिन फिर तो गांव ने इस काम को अपना काम मान के शुरू कर दिया, और फिर ये काम रीएप्लीकेट होते होते, स्केलिंग अप होते होते अब 1200 से ज्यादा गांव में हो गया, 10,000 से ज्यादा तालाब बन गए। तो जब ये हम लोगों ने पानी का काम शुरू किया, उसी वक्त इस इलाके में माइनिंग बहुत हो गई शुरू। तो माइनिंग के खिलाफ हमने 88 में सुप्रीम कोर्ट में गए। 91 में हम लोगों को 11 अक्टूबर को आश्चर्यजनक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हाथ से सरकार जंगलों को बचाने के नाम पर पैसा खर्च कर रही है, और दूसरे हाथ से सरकार ही जंगलों को बर्बाद करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम लोग अपने केस में जीत गए, और सरकार ने जो माइंस थी उनको बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही सरकार ने माइंस को बंद करने का आदेश दिया, तो ये जो माइनिंग माफिया है, माइनिंग लॉबी है, ये बौखला गई और हम पर हमले करने लगी। इन्होंने जब मैं 26 अक्टूबर को साइट वेरिफिकेशन के लिए मलाना गया, तो धोली खान पर जानलेवा हमला बोल दिया। और मैं कलेक्टर की गाड़ी में बैठा था, उसमें 2 सिपाही बैठे थे, कलेक्टर की गाड़ी को तोड़ दिया। कलेक्टर उसमें था नहीं, कलेक्टर जज साहब के साथ बैठे थे, मैं ही अकेला था। तो बस गाड़ी स्मैश कर दी। और मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया, अगले दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट को जाके बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। मुझे तो चोट आई थी, चोट लगी थी, पर मेरे वकील ने उस केस को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मान के
जो मेरे पर हमला करने वाले हमलावर थे उनको जेल भेज दिया। तो एक तरह से न्याय ने मुझे बहुत सहारा दिया, न्यायपालिका ने हमेशा सहारा दिया। इसके कारण माइनिंग माफिया को हम चुप कर सके। और इन्होंने एक बार हमला नहीं किया, 3 बार हमले किए। फिर मुझे जब मैं अजबगढ़ की तरफ से आ रहा था, तो अजबगढ़ की तरफ से जा रहा था माइनिंग एरिया में, तो पालपुर के पास लेकिन पालपुर के लोगों ने देखकर एकदम से मुझे बचाने के लिए सब इकट्ठे हो गए। फिर 4 अप्रैल 2094 को मेरा वकील राजीव धवन मेरे आश्रम में आया था। उस दिन माइनिंग वालों ने सबने इकट्ठे होके हमारा जो हॉस्पिटल था, हमारा हॉस्पिटल चलता था हमारे आश्रम के पीछे, उसमें तोड़फोड़ की और हमारे वकील साहब को और हमारे वकील साहब की वाइफ को उन्होंने पर हमला किया और मुझ पर हमला किया। पर मैं एक बात जानता हूं कि जो लोग प्रकृति की रक्षा के लिए काम करते हैं उनको प्रकृति किसी न किसी तौर पर संरक्षण देती है। इनके 3 बार के जानलेवा हमले में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी भी जिंदा हूं। इसलिए इन माफिया से, हमलावरों से कभी डरना नहीं चाहिए और इनका मुकाबला करने के लिए उसी बेफिक्री के साथ लगे रहना चाहिए। मैं उसी बेफिक्री के साथ लगा रहा। आज कह सकता हूं कि पहले तो हमने सरिस्का की माइंस बंद करवाई 470, फिर राजस्थान की माइंस बंद करवाई, राजस्थान के फॉरेस्ट एरिया में जो भी माइंस नहीं चल सकती, फिर पूरे भारत पे लागू हुआ। एक छोटा सा मुकदमा जो 1988 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक लिटिगेशन, उसने सरिस्का से लेके पूरी अरावली की माइंस को बंद किया, फिर भारत भर के फॉरेस्ट एरिया में बंद किया। मैं जानता हूं कि जिन लोगों की माइंस बंद हुई वो राजनेता, वो अभिनेता, वो बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक सब बहुत नाराज थे। पर मैं कभी नाराज नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मेरे मन में कोई पाप नहीं था, मेरे मन में किसी का भी बुरा करने का नहीं था। मेरे मन में केवल प्रकृति को प्यार था और अपनी धरती और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए मैं काम कर रहा था। इसलिए मुझे कभी डर भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा अपने मन से नहीं किया। मैं किसी की खान बन करके उनका बुरा नहीं करना चाहता था। मेरे मन में तो ये था कि हमारी धरती, प्रकृति, पहाड़ की रक्षा होनी चाहिए और इन पहाड़ों की, धरती की, प्रकृति की रक्षा होगी तो हमारा भविष्य सुधरेगा। बस इस भावना से हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमेशा मदद की और सुप्रीम कोर्ट की मदद के कारण हम आज जिंदा हैं और अभी भी पानी की, प्रकृति की रक्षा में लगे हुए हैं। मेरा कहना यह है कि हम यदि इस धरती से केवल लेते रहेंगे और इसको देने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये धरती, ये प्रकृति हमें माफ। इसलिए हमें अपनी धरती और प्रकृति के संरक्षण के काम में लगना चाहिए। विकास से हमारी लालच पूरा नहीं हो सकता। हमारा लालच हमें करना ही नहीं चाहिए। हमें इस धरती के साथ प्यार और त्याग के रिश्तों से जीना पड़ेगा और जब हम प्यार और त्याग के रिश्तों से जिएंगे तो हम सबको खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े सब मिल जाएंगे। जैसे हम जैसे गरीब इलाका और कोई नहीं होगा। जितना गरीब हम थे, इससे ज्यादा गरीब इलाका कहीं नहीं था। लेकिन आज हम सबके पास भी है, कपड़ा भी है, कान भी है और पानी भी है, सब कुछ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें सामाजिक काम को समझकर, लोगों के संकट को समझकर शिक्षण का काम करना चाहिए, समझकर दूसरों को समझाना चाहिए। और समझाने का काम जब होता है जब हम खुद करते हो। वैसा जब हम खुद करते हैं तो लोग अपने आप समझने लगते हैं। फिर जब लोग अपने आप समझने लगते हैं तो फिर वो भी ऐसे काम में जुट जाते हैं। तभी तो हम 10,000 से ज्यादा तालाब, ताल पाल झाल बना सके। नहीं तो मेरी अकेले की क्या औकात थी, मैं तो एक भी नहीं बना सकता था। 10,000 ताल पाल झाल मैं अकेला नहीं बना सकता, लोगों ने बनाया। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि समाज को विश्वास, समाज की शक्ति और समाज की संवेदना
इनको जोड़कर जब हम काम करते हैं तो हमारे काम सब अच्छे हो जाते हैं और हमें इस तरह के काम में सफलता मिलती है। हम माइनिंग माफिया को, जो इतना खतरनाक माफिया था, उन सब को रोक पाए और रोक कर हम आज पानीदार बन गए। आज हमारी नदियां भी बहती हैं, हमारे पास पानी भी है और माइंस भी बंद हो गई। तो माइंस को बंद कराने का काम जिस तरीके से हम लोगों ने किया, उसका परिणाम है कि आज लोग पानीदार हैं। माइंस जो है ना वो गहरी होती हैं, तो सारा आसपास का पानी माइंस में चला जाता है। फिर माइंस उस पानी को निकाल कर उलीचती रहती है, तो वो पूरी धरती बेपानी हो जाती है, नदी सूख जाती है, नदी मर जाती है। तो ये जो माइंस है, ये जो खदानें हैं, ये नदियों की हत्यारी है, ये नदियों को मारती है, ये नदियों को। इसलिए नदी के कैचमेंट एरिया में ऐसी जगह पर माइंस नहीं होनी चाहिए जहां से नदी के जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता हो। हमें ऐसी जगह पर माइंस बहुत साइंटिफिक ढंग से जो बहुत जरूरी हो वही ध्यान में देना चाहिए। सब जगह माइंस चलाना ठीक नहीं है।